एक वक्त था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था। कहा जाता है कि खुद पुलिसकर्मी थर थर कांपा करते थे। सरकारें उस पर हाथ डालने से कतराती थीं और ऐसा भी कहा जाता है कि उसका डर ऐसा था कि जहां से उसका गैंग निकलता था लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे और पुलिस के जवान रास्ता बदल लिया करते थे। आज वही माफिया मुख्तार अंसारी जमींदोज हो चुका है। जीवन के अंतिम कष्ट भरे दिन उसने उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में गुजारे। अंतिम समय भी उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। इसके आलोचकों का कहना है कि उसने अपनी करनी को भोगा। मुख्तार अंसारी वो शख्स था जो एक दौर में बेखौफ सा दिखाई देने लगा था। इसका कोप जिस पर पड़ता था वो जान से हाथ धो बैठता था। ऐसा एक वाकया उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी जुड़ा था, जो साल 2008 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद हुआ करते थे। उस दौरान उन पर एक ऐसा जानलेवा हमला हुआ था जिससे तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन पर वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के इशारे पर उसी के गैंग के कुछ गुर्गों ने किया था। इस बात का विस्तार से विवरण पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल ने न्यूज 18 से अपनी एक बातचीत में दिया। उस दौरान तत्कालीन आईपीएस ब्रिजलाल यूपी में एडीजी कानून और व्यवस्था के पद पर थे। बात की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मऊ दंगे को भड़काने के आरोपी मुख्तार अंसारी को 2008 में योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि वे मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। इसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में तब आजमगढ़ में गुंडा राज के खिलाफ एक रैली की घोषणा कर डाली थी। साथ ही ऐलान हुआ कि वे 7 सितंबर 2008 को डीएवी कॉलेज के मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। बताया जाता है कि रैली स्थल के लिए योगी आदित्यनाथ 40 वाहनों के लंबे चौड़े काफिले में एक लाल रंग की एसयूवी में सवार थे। लेकिन इससे पहले कि वे आजमगढ़ में रैली स्थल तक पहुंच पाते, अचानक उनके काफिले पर कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे। कहा जाता है कि तब पेट्रोल बम भी फेंके गए और गोलियां भी बरसाई गईं। पूर्व आईपीएस ब्रिजलाल कहते हैं कि मुकाबला करते हुए योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाई। तब योगी की जान कुछ यूं बची कि उन्होंने फौरन अपना वाहन बदल लिया, जो उन्हें वहां से तेजी से निकाल तो ले गई लेकिन वे किसी तरह से बच पाए। पूर्व आईपीएस ब्रिजलाल ने बताया कि तब हालात ऐसे हो गए थे कि उसे संभालने के लिए उन्हें AK-47 राइफल के साथ हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप करना पड़ा था। पुलिस ने सख्ती से मोर्चा संभाला और किसी तरह से बिगड़ते हुए हालात को संभाला गया। इस हमले में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ तो किसी तरह से बच गए थे, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो कुछ ऐसा था इस माफिया सरगना का खौफ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।